B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज निर्वाणा के अम्बेडकर भवन में मौजूद आज जहां पर हमारी छोटी बहन नेहा भारती की शादी बड़े ही धूमधाम और ऐतिहासिक तरीके से की गई है। तो फिलहाल मेरे साथ नेहा भारती और सुनील जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आज की जो उनकी ऐतिहासिक शादी रही है, ये निर्णय उन्होंने कैसे लिया, कहाँ से ये प्रेरणा उनको मिली। तो सबसे पहले नेहा, शादी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो नेहा, आपने ये अलग सा विचार कैसे पैदा किया? ये अलग सा विचार हमारे महापुरुषों को जब मैंने पढ़ा, जब जाना, किताबें पढ़ी, तब मन में मेरे आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और मैं निरंतर, जैसे मैंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जो मिशन, शिक्षा के प्रति जो मिशन था, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन है, उसको जारी रखते हुए पाठशाला भी मैं चला रही थी। और उसके तहत ही महापुरुषों के विचारों को जानकर मेरे मन में ये धारणा है कि जब मेरी शादी हो तो वो स्वतंत्र तरीके से हो, पैंट कोट पहन के। मैं आज, आप देख ही रहे हैं सभी दर्शक, और ये मेरे पति मेरे साथ हैं जिन्होंने मेरा इसमें सहयोग दिया, इनके परिवार ने सहयोग दिया, हमारी एक सहमति बनी और आज आप सभी के सामने है। बंधु और परिवार का सहयोग और समाज का भी सहयोग बना ही रहता है। तो ये इस शादी के अंदर ना कोई दहेज है, दहेज मुक्त शादी है, किसी भी प्रकार का आपने कोई भी गहना नहीं पहना है, कोई वो ड्रेस नहीं पहनी है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि हम अपना जो पैसा है अन्य इतने खर्चों पर लगा देते हैं, जैसे तरह तरह के आभूषण बनाने में, या हमारी जो शादियां आमतौर पर होती है, एक पिता कर्जा लेकर अपनी बेटी को ब्याहता है, पूरा जीवन वो इसी सोच में माता पिता गवा देते हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब उनका खर्चा करना पड़ेगा। ये सोच गलत बन गई है कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटा और बेटी एक समान है। और दोनों को जब भी शादी हो, जैसे हमारी शादी हुई है, हमारी शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया, कोई किसी तरह के आभूषण हमने नहीं बनवाए, और इसमें मेरे पति का बहुत सहयोग है, इनके परिवार का सहयोग है। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है। तो किस प्रकार सामने वाले जैसे सुनील जी को आप लोगों ने समझाया है कि हमने ऐसे शादी करनी है, इनके विचार आपने कैसे दिए? देखिए, जब ये मुझे पहली बार देखने के लिए 4 मार्च को हमारे घर पर आए, एक्चुअली मेरे जो मेरी छोटी बहन मुस्कान जो है, उनके पिताजी ने ये रिश्ता करवाया है। तो जब ये मेरे घर पर मुझे 4 मार्च को देखने के लिए आए, तो हमारी बातचीत हुई, और बातचीत में हमने प्रत्यक्ष रूप से 40 मिनट बात की, और मैंने बताया कि मैं ऐसे-ऐसे चूड़ियाँ नहीं डालूँगी, मंगलसूत्र भी हमारी शादी में नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हुई, तब ये तैयार हो गए। इनके मन में भी ये धारणा बनी कि हाँ, लड़का और लड़की एक समान है, और जो विचार हमारे महापुरुषों ने, शहीदों ने हमें दिए हैं, हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो आपको कितनी उम्मीद है कि आपने जिस प्रकार से शादी, ऐतिहासिक शादी की है, आने वाला समय सुख शांति से बीते? ये मैं इनसे उम्मीद करती हूँ, मुझे उम्मीद है इनके परिवार से भी, और अपने आप से भी, और महापुरुषों के विचारों से भी, कि हाँ, आने वाला हमारा जीवन सुखमय ही रहेगा। आज के जितने भी मेहमान शादी के अंदर आए हैं, तो वो उन्होंने ये अलग प्रकार से शादी देखी, तो उनका किस प्रकार से रिएक्शन रहा है और कैसे आप उनसे उम्मीद करते हो कि आने वाले समय में वो लोग भी बदलाव की ओर आगे बढ़ें? देखिए, बदलाव एक पहल समाज को चाहिए होती है। कोई एक पहल जब करता है, तो अन्य लोगों को भी ये मजबूती मिलती है कि हाँ, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं, उनका भी नजरिया बदला है इस शादी को देख के, कि लड़का और लड़की समान है, और हमें भी अपनी शादियाँ इस तरह से करवानी चाहिए। और आप किसी से भी पूछ भी सकते हैं, यहाँ पर जान सकते हैं औरों के भी विचार। तो एक अच्छी पहल है, आपको भी ये पहल करनी ही चाहिए। परेशानी तो बहुत बहुत आई होगी, जैसे लोगों के कमेंट्स वगैरह आए होंगे, आप तो खर्चा नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। आपने भातियों को भी मतलब इस तरीके से इनवाइट नहीं किया है जैसे आमतौर पर किया जाता है। जी, परेशानियाँ बहुत आई, जैसे हमने बात नहीं लिया है। आस-पास का जो माहौल होता है, वो कहते हैं कि लड़की बाँधने नहीं बिठाई गई, लड़की को हल्दी नहीं लगी, ये नहीं हुआ, या कैसी ये शादी है जिसमें कोई भी डीजे भी नहीं है, ये भी नहीं है। सुनने को मिला, लेकिन वो गाना है ना, लोगों का काम है कहना, हमें तो अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो कर्म हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया, जो मिशन सावित्रीबाई फुले ने चलाया, और ज्योतिबा फुले ने, और बाबा साहब ने जो हमें राह दिखाई, और बुद्धा ने जो राह दिखाई, उस राह पर हमें चलते ही रहना चाहिए। जिस प्रकार तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन को प्रकाशित किया है, क्या आने वाले समय में और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी जैसे आज का जो माहौल रहा है? जी, बिल्कुल, आने वाले समय में अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, और आने वाला समय भी बेहतर कदम उठाएगा। लोगों के अंदर ये उम्मीद हम देख सकते हैं, क्योंकि जब भी कुछ पॉजिटिव होता है, तो हर किसी को पॉजिटिविटी का माहौल मिलता है, और वो कार्य करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाता है। जी, जैसे बाबा साहब का जो सपना है, क्या वो साकार होने की ओर अग्रसर है?
देखिए बाबा साहब का जो सपना है, अगर हम धीरे धीरे बाबा साहब को समझेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को समझेंगे कि वो समानता और संविधान के अंदर जो उन्होंने हक दिए हैं हर स्त्री पुरुष को, यहाँ तक कि पेड़ पौधों और बिल्डिंग्स को भी, निर्जीव और सजीव वस्तु को भी एक कर दिया, समता बंधुता करुणा उन्होंने सिखाई है। तो अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो आने वाला समय बेहतर दिशा में कदम बढ़ाएगा। जी, तो हमारे साथ जो नेहा भारती के जीवन साथी है सुनील, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज की जो उनकी शादी की रस्में रही है, उनको कैसा महसूस हो रहा है और आने वाले समय में वो और कितना बदलाव अपने अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जी, तो सुनील जी बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है जिंदगी जी। देखिए एक बड़ी जिम्मेवारी ले ली आपने अपने नहीं कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं। हाँ, तो किस और प्रकार इसको आप निभाओगे? नहीं निभा देंगे आसानी तरीके से बस। हाँ, तो औरों को क्या प्रेरणा दोगे आप? औरों को प्रेरणा मिलती रहेगी खुद ही। जैसे आपने कोई मतलब डीजे नहीं बजाया, कोई अदर दूसरी प्रकार से इतना खर्चा नहीं किया है, जो दूसरी प्रकार से ड्रेस डालते हैं आपने वो नहीं डाली है, गाड़ियों का इतना कम खर्चा किया आपने, तो कैसा लगा? मैं गर्व करता हूँ अपने यहाँ पर जो मेरे यहाँ को मैं अच्छा लगा। तो आपने देखा ये ऐतिहासिक शादी नरवाड़ा के अंबेडकर भवन में नेहा भारती और सुनील का एक ऐतिहासिक बंधन आज स्थापित हुआ है और हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं एक बार फिर। और संतों महापुरुषों की अनुकंपा इस जोड़े पे हमेशा हमेशा बनी रहे। तो और आपको भी इस शादी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि खर्चा कम करना है, ताकि जब खर्चा हम कम करेंगे तो वो उस खर्चा को अन्य प्रकार से लगाने की बजाय उसको शिक्षा में लगाया जाए, ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े, वो तरक्की करे और हमारे संत महापुरुषों का जो सपना था वो साकार हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम जय भारत।